दाल चावल सवेरे बनाए, गर्मी ज्यादा है तो शाम तक खराब हो जाता है। फ्रिज में ना रखें, और रखें भी तो भी खराब हो जाता है। फ्रिज में रखने से तो ठंडक के कारण दुर्गंध आती नहीं है, बाकी वो टाइम से खराब हो जाता है। सुबह की बनी दाल शाम तक खराब हो जाती है, सुबह की बनी सब्जी शाम तक खराब हो जाती है, और रात की बनी सब्जी दाल सुबह तक खराब हो जाती है। अब सुबह का अन्न शाम को खराब हो जाता है, उसी अन्न से बना हुआ ये शरीर भला कब तक चलेगा। धुंधकारी ने कहा कि देखो, मैं भी पहले यही समझता था कि जीवन जी लो, आनंद कर लो, मौज कर लो, पर धुंधकारी बोला नाना, जब मैं प्रेत बना तो पता चला कि कितना कष्ट उठाना पड़ता है प्रेत योनि में। प्रेत को भी भूख लगती है पर वो खा नहीं सकता, प्रेत को भी प्यास लगती है पर वो पी नहीं सकता पानी। प्रेत कैसा पानी पीता है? प्रेत अक्सर जो वीआईपी प्रेत होते हैं वो तो पीपल में वास करते हैं, और जो थर्ड क्वालिटी के प्रेत होते हैं वो बेर में वास करते हैं। बेर, बेर जानते हैं ना, बेर खाते हैं, बेर के पेड़ पर वास करते हैं। तो जो आदमी शौच का पानी बेर पर डाल दे, शौच का पानी बचा हुआ डाल दे, तो वो शौच का पानी पीते हैं। तुलसीदास जी के प्रसंग में ये बात स्पष्ट होती है। तुलसीदास जी रोज सवेरे डोल डाल जाते थे घूमने। पहले के लोग तो टॉयलेट वगैरह होती नहीं थी तो खुले में जाते थे। तो तुलसीदास जी शौच करने के लिए जब गए तो वो शौच करने के बाद जब उनका पानी बचता, उनका कमंडल बड़ा था, शौच के बाद भी पानी बचता था, तो वो पानी रोज उसे बेर के पेड़ पर डाल देते थे। वहां पर एक प्रेत रहता था। जब पानी तुलसीदास जी रोज उसी तरफ जाएं और नियम से वो पानी बचे तो उस पेड़ में डाल दें। अब उस प्रेत ने वो पानी पीना शुरू कर दिया, उसकी प्यास बुझी। एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया, बोलो तुलसीदास तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास ने कहा कि हमें भगवान से मिलाओ, तुम प्रेत हो तो मिलाओ। प्रेत बोला कि देखो, हम भगवान से मिला नहीं सकते, परंतु भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं। क्या रास्ता है? बोले जब आप कथा सुनाते हैं तो सबसे पीछे एक आदमी आकर बैठता है, बहुत गंदा सा, वो हनुमान जी हैं, उनके पांव पकड़ लेना, वो आपको भगवान से मिला देंगे। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है, जो भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, तो उसे प्रेत महाराज की कृपा से किया। तुलसीदास जी के जीवन में सबसे पहले प्रेत आया, फिर हनुमान जी आए, फिर राम जी आए। इसका अर्थ क्या है कि यदि आप प्रेत से भी भगवान के बारे में बात करेंगे तो वो प्रेत भी आपको भगवान से मिलाने का रास्ता तो बता ही सकता है, जैसे तुलसीदास जी को बताया। बस प्रश्न होना चाहिए कि भगवान से कैसे मिला जाएगा। अब तुलसीदास जी कह देते कि प्रेत तुम हमें जरा माल पानी दे दो, तो प्रेत वो भी दे देता, पर ना, भगवान को मांगा तो भगवान मिले। भक्तों, तो ये भूत प्रेत की जो योनियां हैं बड़ी निकृष्ट योनियां हैं। जो भी प्रेत बनता है उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अधिकांश वो लोग प्रेत बनते हैं जो जानबूझकर आत्महत्या कर लेते हैं। जानबूझ के फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, आग में कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे जानबूझकर आ जाते हैं, जानबूझकर पानी में कूद जाते हैं। जो लोग आत्महत्या करते हैं ऐसे लोग प्रेत बनते हैं। जो लोग भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, भगवान पर उंगलियां उठाते हैं, कभी प्रसाद नहीं खाया, तीर्थ यात्रा नहीं की, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत जरूर बनेगा। जो माँ की सेवा नहीं करता, पिता की सेवा नहीं करता, अतिथि की सेवा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बनता है। धुंधकारी प्रेत क्यों बने? क्योंकि अपनी माँ को मारते थे, पिता को मारते थे, इसलिए प्रेत बनना पड़ा धुंधकारी को। और क्या हुआ जब धुंधकारी प्रेत बने? परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ
कि भटकते रहे, बड़ा कष्ट मिला उन्हें उस शरीर से। अंत में भागवत सुनवाई गई गोकर्ण जी के माध्यम से, तब कहीं जाकर उनका उद्धार हुआ। आपसे प्रार्थना है, आप गलत ना कीजिएगा, आप कहीं प्रेत भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी ना बने, अच्छे काम करिएगा तो अच्छे ही बनेंगे। धुंधकारी का उद्धार हुआ। भक्तों, भागवत की शुरुआत व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र से की है। क्या लिखा? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की है उसे प्रणाम करते हैं, जो परमात्मा सृष्टि का पालन करते हैं उसे प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान को सत्य कहकर संबोधित किया है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म वही है जिसके भीतर से मत्सरता समाप्त हो गई है। धर्म किसके भीतर है? जिसके भीतर मत्सरता नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, अहंकार नहीं है, वही धर्ममय है। प्रश्न हो गया, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए भागवत कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। भागवत का पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जी करके मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मनुष्य का धर्म क्या है, विचार ही नहीं है मनुष्य का धर्म क्या है। देखो, धर्ममय जीवन होना चाहिए, धर्ममय जीवन हो, और जीवन में जितनी चीजें हो सब धर्ममय होनी चाहिए। खाना पीना भी धर्ममय, सोना जागना भी धर्ममय, वार्तालाप भी धर्ममय, रिश्ते नाते भी धर्ममय। अब आप कहेंगे महाराज जी खाना पीना धर्ममय कैसे होगा? तो वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दाल चावल सब्जी रोटी जो हम खाते हैं, जब खाएं तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं फिर खाएं, तो वो खाना भी धर्ममय हो गया। भगवान को समर्पित करने के बाद जो भी हम खाएं वही जो धर्म कहता है। दाल चावल सब्जी रोटी शाकाहार तो करें, मांसाहार ना करें, मांसाहार अधर्म हो जाएगा। जीव हत्या ना करें। हमारे खाने पीने में भी धर्म है। हम लोग खाते हैं तो खाने के पहले भगवान को समर्पित करते हैं, और प्रसाद जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए खाना पीना भी धर्ममय होना चाहिए, सोना और जागना भी धर्ममय होना चाहिए। अब ये कैसे धर्ममय होंगे? सोना जागना धर्ममय कैसे होगा वो भी जरा समझिएगा। जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाएं तो सोने के पहले हाथ जोड़कर भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि हे नाथ, आज मैंने दिन में इतना पाप किया है, इतना पुण्य किया है, हे प्रभु हो सके तो मेरे अपराधों को क्षमा करिएगा और ऐसी सद्बुद्धि दीजिएगा कि कल से हमसे ये अपराध ना हो जो आज हो चुके हैं।
सोने के पहले आप अपना पूरा हिसाब भगवान को दीजिए। आज आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया है नाथ, आप सब भगवान को समर्पित करें। सोने के पहले भगवान को कहा करो कि हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। है ना? हे प्रभु, सोने के पहले भगवान का चिंतन करो। बिस्तर पे बैठे हो, अब आप लेट जाओ, आंख बंद कर लो और बस मन को बिहारी जी के चरणों में ले जाओ। ऐसे बिहारी जी हैं, जगन्नाथ जी के चरणों में ले जाओ, द्वारिकाधीश के चरणों में ले जाओ, विट्ठलनाथ के चरणों में ले जाओ, सांवरिया सेठ के चरणों में ले जाओ अपने मन को। और क्या करना है आपको? अब आपको भगवान का चिंतन करते करते करते, भगवान में मन लगाए लगाए, चरणों का चिंतन करते, आप जब भगवान का चिंतन करते करते जब सोएंगे ना, तो विश्वास दिलाता हूं सपने में भगवान आएंगे। और हमारी बड़ी बड़ी ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान जिसे मिलते हैं तो सबसे पहले उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब स्वप्न में आपको दर्शन देना शुरू कर दें, तब समझना कि अब आप भगवान के निकट पहुंच रहे हैं और आप इसी मार्ग पर अहंकार रहित होकर, अहंकार से शून्य होकर बस भक्ति के पथ पर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। भगवत चिंतन करते ही सोना चाहिए। और जब तक नींद ना आए तो बड़े प्रेम से कीर्तन करते रहो, प्रेम से गाते रहो, प्रेम से कहते रहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्रेम से कीर्तन करते रहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोज भाव से कीर्तन करिए। सोने के पहले नींद नहीं आ रही है तो प्रेम से गाइए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। सोने के पहले आप बस अपने आप को भगवान में डुबा दो, बस यही है सोने में धर्म। चलिए ये तो हो गया सोने का धर्म। हमारे यहाँ जागने में भी धर्म है। जागे कैसे? जागे कैसे? देखिए, जब आप भगवान का चिंतन करते 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 सोएंगे तो आपकी जब आंख खुलेगी तो आंख खुलते ही मुंह से क्या निकलना चाहिए? राम। लंका में विभीषण जी जब जागे तो उनका मुंह खुला तो मुंह खुलते ही मुंह से क्या निकला? राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसे कपि साजन चीन्हा। यही सनहठी करहूं पहचानी, साधु तिहों ना कारज हानि।
मैया, हाँ? सुन लो मेरी माँ, क्या स्वेटर बुन रही हो? भगवान जी की पोशाक, तो अभी कथा सुन लो फिर बुन लेना। अब एक ही काम होगा, या तो मन वहां लगेगा या तो कथा में लगेगा, है ना? एक साथ दो काम नहीं होते ज्यादा अच्छे से। जब भगवान की कथा सुनो तो केवल कथा सुनो, उस समय माला भी नहीं जपना चाहिए। कई लोग माला जपते हैं, सीता माला जपते जाते हैं। कथा सुनना क्या माला से कम है? कथा जब सुनो तो सिर्फ कथा। तो जब जागो तो क्या करो? जागते ही मुख से भगवान का नाम कहो। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। आंख खुलते ही मुंह से क्या निकलना चाहिए? राम राम, या तो कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम, यही भगवान के नाम निकले। आदत बनाइए कि आप ऐसी आदत, कई बार ना, अच्छा आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक सामने ट्रक आ जाए तो मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता? नहीं 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 निकलता। रे राम, झूठ ना बोलो। क्या निकलता? सच्ची बताओ, क्या निकलता? अरे बाप रे, हाँ कि ना? हाँ, आप सड़क पार करें और अचानक ट्रक आ जाए या कुछ भी तो अरे बाप रे निकल जाए। अरे बाप रे, क्यों क्यों निकलता है अरे बाप रे? क्योंकि अभ्यास है ना? हम तो आपसे ये कहेंगे कि भगवान के नाम जपने का इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि जब यमराज आवे तो यमराज को देख के भी जोर से भगवान का नाम ही मुंह से निकले। बेटा बेटी घर परिवार ना निकले, भगवान का नाम इतना अभ्यास करो। और ये कब संभव है? अधिक जाप करिए, अधिक सोते जागते खाते पीते नहाते, कैसे भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, बस भगवान का नाम रहे। नाम ना भूले भगवान का। अजामिल जैसे पापी को इसी नाम ने तो पार लगाया है। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए काम करते जाना, नाम जपते जाना। हाँ जी भक्तों, तो जागने में धर्म है। जब आप जागा करो तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए, ऐसे ऐसे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ का ऐसे मंथन करो और यहां दर्शन करो। कराग्रे करके अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहां लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, यहां सरस्वती का। कर मूले, पूरे हथेली में गोविंद का अर्थात भगवान कृष्ण का, राम का वास है। तो हाथ खोल के सबसे पहले अपनी उंगलियों में माता लक्ष्मी का ध्यान करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर मध्य भाग में सरस्वती माँ का। लक्ष्मी का दर्शन सुबह सुबह इसलिए करना चाहिए ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप कभी भी लक्ष्मी का दुरुपयोग ना करें, इसलिए सवेरे लक्ष्मी का दर्शन। लक्ष्मी कौन है हमारी? कौन है हमारी? माता है। ओम जय लक्ष्मी माता। अब आप हमारी बात समझिएगा, जब लक्ष्मी हमारी माता है तो क्या किसी बेटे को अपनी मां के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए? अब देखिए, ये देखिए, ये लक्ष्मी हमारी माता है, हाँ कि ना? अब ये लक्ष्मी को आपने मां कहा है
तो आप इस लक्ष्मी को ले जाकर के शराबी को दे दें, भाई जरा एक बोतल निकालना। तो जब आप अपनी माँ को शराबियों के ठेके पे देंगे, शराबियों को देंगे, तो ये माँ आपसे गुस्सा होगी कि प्रसन्न होगी? माँ नाराज हो जाएगी कि मैं तेरे पास आई और तूने देख मुझे शराबी को पकड़ा दिया, गलत जगह पे दे दिया। जब आप अपने धन का दुरुपयोग करते हैं तो ये लक्ष्मी माता सदा सदा के लिए तुमसे रूठ जाती है। आज जितने लोग भीख मांग रहे हैं, ये पिछले जन्म में करोड़पति अरबपति थे, फिर आज भीख क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने धन पाकर धन का सिर्फ दुरुपयोग किया है, केवल दुरुपयोग किया है। धन मिला तो शराब पी ली, वैश्याओं में लुटा दिया, मुजरा में लुटा दिया, व्यर्थ की खाने पीने में गलत संगत में लुटा दिया। लक्ष्मी बोली, अच्छा बेटा, मेरा दुरुपयोग बहुत किया है, वो तो तुम्हारे पुण्य से मैं तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने तो मेरा दुरुपयोग किया। अब अगले जन्म में मिलते हैं। कई लोगों की तो इसी जन्म में हालत खराब हो जाती है और बची खुची फिर अगले जन्म में निकलती है। तो अगले जन्म में सीधे कटोरा से शुरुआत होती है, हाथ में कटोरा। आपने यदि धन का दुरुपयोग किया है तो सिवाय कष्ट के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, सिवाय दुख के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए जब आपके घर में माँ भगवती लक्ष्मी जी आवें, एक एक रुपए घर में हो, तो सदा उस धन का सदुपयोग कीजिएगा। जब आप धन का सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी बढ़ते क्रम में होती है। अरे भाई, मेरे घर में 10 किलो गेहूं है, तो अब गेहूं को बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूंगा? खेत में 10 किलो में बो दूंगा, तो 10 किलो बोऊंगा, तो 4 महीने के भीतर हमारे घर में कुंटलों से गेहूं आएगा कि नहीं? 10 किलो से कुंटलों से गेहूं आ सकता है, 10 किलो का। अब आप सोचो कि जब आप बोए हो, सदुपयोग किया है, तभी तो बढ़ा, और घर में 10 किलो रखा रहता तो रखा रखा और खराब हो जाता, कीड़े लग जाते, घुन जाता, हाँ की ना, और बो दिया तो बढ़ जाएगा। बस धन जब तुम्हें मिले तो सिर्फ सदुपयोग करना। और धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। दुरुपयोग तो शराब पीना है, मांस खाना है, पैसों से मांस लाए हो, अंडा मुर्गी लाए हो, ये दुरुपयोग है। सुरा सुंदरी में उड़ा रहे हो, ये दुरुपयोग है। किसी को नीचा दिखाने में पैसा खर्च कर रहे हो, ये धन का दुरुपयोग है। अच्छा, धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग है कि आप सबसे पहले तो अपने घर में दाल रोटी की व्यवस्था करो, पैसे से खूब पेट भर के खाओ, है ना। आप स्वयं आप बढ़िया खाया करो, बढ़िया देसी घी का हलवा भी खाया करो, बादाम का खाया करो, कभी कभी, रोज नहीं। हाँ, रोज खाओ बढ़िया चकाचक, बढ़िया दूध पियो, बढ़िया चकाचक खाओ। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी जब आप प्रेम से खाएंगे, संतुष्ट होंगे, डकार लेंगे, वाह आज तो आनंद आ गया खाने में। अच्छा अच्छा खाइए, बच्चों को खिलाइए, आप अपने को स्वस्थ रखिए। और जब आपको खाने से थोड़ा सा पैसा बचे तो अपने लिए बढ़िया सा एक घर बनवाइएगा, है ना। आप अपने लिए क्या बनवाइएगा? रहने को घर तो होना चाहिए भगवान की कृपा से सबके पास। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं सबके पास रोटी कपड़ा मकान तो होना ही चाहिए आपकी कृपा से। कोई भूखा ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे, कोई बिना वस्त्र के ना रहे। हम तो बिहारी जी से सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सबके सिर पर छाया हो, सबके बदन पर कपड़े हो, सबके पास पेट भर रोटी हो। हमारी तो यही दुआ है सबके लिए। तो जब पैसा आपके पास आए तो बोल रहा हूं, अब पैसा बहुत आए तो ये नहीं कि तुम गलत काम में लग जाओ, ना ना, पैसा आए तो सबसे पहले बढ़िया खाओ पियो और 2 पैसे बचा के अपने लिए बढ़िया घर बनाओ। घर बन गया, खा लिया पी लिया, अब पैसा फिर भी है तो थोड़ा सा पैसा
कल के लिए बैंक में जमा कर दो। आपके लिए कल को फिर लॉकडाउन लग गया तो किसके सामने झोली फैलाओगे? तो कल के लिए थोड़ा सा बचत हो आपके पास, 2 पैसे बचाना। और फिर भी तुम्हारे पास पैसा हो तो फिर क्या करना कि फिर मेरी वृद्ध माओं के लिए थोड़ा सा आप सहयोग जरूर भेजते रहना। आप पहले अपना कर लो, भगवान आपकी गाड़ी बढ़िया चलावे, आप सुखी स्वस्थ रहें, उसके बाद कुछ बचे तो मेरी किसी एक माँ को गोद ले लेना, एक गौ माता की सेवा भेज देना। आप फिर दान करना। दान तब करना चाहिए जब आप सामर्थ्य हो। आप असमर्थ हैं तो आप दान ना करें, पहले अपना परिवार देखें, अपने बच्चे देखें, जल्दी से दान ना करें। हाँ, आप पहले संपन्न हो जाएं। हाँ, दान करने का भाव जरूर रखें। घर में कोई आ जाए तो भूखे ना जाने दें, पेट भर उसको खिलाएं, बिठाएं, सम्मान करें। और आप अधिक से अधिक भगवत प्रेम, भगवत चिंतन करें, खूब भगवान का सुमिरन करें, खूब भगवान का चिंतन करें। और जब भगवान धनवान बना दे, 2 पैसे बचने लगे तो फिर दान पुण्य शुरू कर दो, है ना। तो ऐसे हमें सवेरे उठना चाहिए। सबसे पहले हाथ में लक्ष्मी माँ का वास है तो लक्ष्मी माँ का दर्शन करो, फिर माता सरस्वती का दर्शन करो। सरस्वती का सवेरे दर्शन करने से क्या होगा? हाँ, सरस्वती माता का सवेरे दर्शन करने से यह होगा कि आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, मैं सदा अच्छा सोचूं और सदा अच्छे डिसीजन, अच्छे निर्णय लूं। मेरा कोई भी निर्णय गलत ना हो, मेरा कोई भी डिसीजन ना मेरे लिए गलत हो, ना मेरे द्वारा परिवार के लिए कोई गलत हो। इसलिए मेरा डिसीजन, एक बात बताऊं मेरी माँ, जीवन में कभी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार आपका एक गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, और आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को परेशान कर सकता। इसलिए आप जो भी निर्णय लें, जल्दबाजी में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा समय दो, 2 दिन सोचो, 4 दिन विचार करो कि हम जो निर्णय ले रहे हैं सही है कि गलत है। कई बार आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं ना। थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखिए, थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा कंट्रोल। विचार करिए, अभी तो देखिए गुस्सा में आपने कुछ भी मुंह से बोल दिया, इसका रिएक्शन कल क्या होगा? किया है आपने? विचार कर लो कि इससे क्या साइड इफेक्ट है, नुकसान क्या है। मैंने आज यदि अपने दोस्त के बारे में गलत कह दिया, उसे गाली दे दी, उसको डांट दिया, तो विचार करना चाहिए कि क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। हाँ, इसलिए नुकसान यही कि उसे बुरा ना लगे भैया कि हमारे द्वारा किसी का दिल क्यों दुखे। इसलिए मेरी माँ, मेरे यहाँ जितने बुजुर्ग जन सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, माएँ सुन रही हैं, आप भी अपने घर में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, विचार करें, सोचें। गुरुजन इसलिए गुरु होते हैं, इसलिए गुरु हुआ करते हैं। आपको जो समझ में ना आए तो अपने गुरु के पास जाओ। कई बार आप फोन लगाते हैं, गुरुजी हम बड़े संकट में हैं। देखो, गुरुजी को फोन लगाएंगे आप तो हम तो भाई कथा सुनाते रहते हैं और बड़ा व्यस्ततम जीवन है, तो समय मिल नहीं पाता आपसे फोन पर बात करने का। यदि जीवन में कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए जिसका आप निराकरण ना कर सकें, तो एक बार वृंदावन आइए, बैठिए 2 मिनट हमारे पास, हमसे बताइए कि आपकी क्या समस्याएं हैं। ठाकुर जी चाहेंगे तो बिहारी जी चुटकियों में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना। तो आप आया करो, गुरुओं से आकर के मिला करो, गुरुजनों से। इसलिए गुरु होते हैं। महीने में 1 बार आओ, 2 महीने में आओ, नहीं तो साल में 1 बार आओ। भगवान करे आपको जीवन में कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, पर कभी कोई उलझन हो तो जरूर 1 बार आओ, समझो कि इसका निराकरण क्या है, क्या करें, बड़ा समस्या है। कई लोग ना गुरुओं से नहीं समझते, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। अभी आपने देखा कई लोग फांसी पर लटक जाते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं।
अरे भाई कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते 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 क्या करें, अब मर जाए, पंखे से बांधी रस्सी और झूल गए, मर गए। ये निर्णय कब होते हैं? जब आप गुरुजनों से सलाह नहीं लेते, जब आप कथाएं नहीं सुनते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए गुरु हुआ करते हैं। कुछ लोग बोलते हमने तो गुरु नहीं बनाए। अरे भैया तो बनाओ ना, अच्छा लगेगा आपको। जिंदगी को इजी करने के लिए ही तो गुरु होते हैं। हमसे गाड़ी नहीं आती थी तो हमने गाड़ी सीखी, किसी को गुरु बना के भैया हमें गाड़ी सिखा दो, सिखाया उन्होंने, हम सीख गए। ऐसे जिंदगी कैसे जीना है, गुरु ही तो इजी करेगा ना आपकी जिंदगी की गाड़ी को। तो इसलिए गुरु होते हैं, इसलिए गुरु जरूरी है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमने तो शंकर जी को गुरु बना लिया है, हनुमान जी को गुरु बना लिया है, भगवान कृष्ण को गुरु बना लिया है। अरे भाई वो तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो भगवान गुरु हैं ही। परंतु भगवान भी तो यदि आपको कोई सलाह देंगे तो इंसान के रूप में ही तो आके देंगे ना, भगवान तो आपको बोल नहीं सकते। तो भगवान ही जो आपका मन करे, जिसे मन करे उसे गुरु बनाइए, और ईश्वर ही उनके रूप में बोलते हैं। हाँ, इसलिए गुरु आवश्यक है। और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि कभी गलत निर्णय ना ले, गलत डिसीजन ना ले, बात बात पे गुस्सा ना हुआ करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या जो आप कह रहे हैं क्या वो सही है। बहुत ठंडे दिमाग से कोई भी निर्णय लिया करो। हाँ, कई बार गुस्से गुस्से में पति पत्नी झगड़ा कर लेते, अब तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, जाओ अपने घर चली जाओ, जाओ अपने घर, निकल जाओ घर से। ये सारी बातें एक बार बोलने के पहले सोच लिया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारे ऋषि मुनि इस बात पर कहा करते हैं, क्या कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आज सुबह ही एक मैया मेरे पास आ गई। आज सुबह मैया आई और उनके भैया आए और मैया का बेटा भी आया। आज आई मैया तो मैया रोने लगी। हमने कहा माँ क्या हुआ? तो मैया का बेटा भी खड़ा था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। मैया रोने लगी, बोली महाराज जी ये हमारा बेटा हमें मारता है, हमें बेटा मारता है और हम आपके पास आई हैं, अब यहीं रहेंगी। हमने कहा मैया अच्छा है यहीं रहो, आपका बेटा मारता है तो यहीं रहो। तभी मैंने उस बेटे को, वो भी था, मैंने उससे बोला भाई माँ को क्यों मारते हो? बोला महाराज जी गलती हो गई, अब नहीं मारेंगे, हमें क्षमा कर दो। हमने कहा कि देखो बेटा माँ भगवान है, ये वही माँ है जिसने तुम्हारी लाख गलती करने पर भी तुम्हें पुचकारा था, प्यार किया था, गले लगाया था, और आज तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ के गाल पे थप्पड़ मारते हो। हाँ, हमने उसे समझाया। जब हमने उसे समझाया तो उसने कहा गुरुजी हमें एक मौका दीजिए, अब हम अपनी माँ की सेवा करेंगे जैसे आप सेवा करते हैं। तो फिर मैंने उस माँ से कहा माँ ये बेटा तो बोल रहा है कि एक मौका और दो। तो बोले महाराज जी यदि अब मारेगा तो मैं आ जाऊंगी। हमने कहा अब मारे तो मारेगा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि अब ठीक हो गया बिहारी जी के चरणों में आकर, और अब मुझे विश्वास है कि आप पर कोई गलत बात नहीं होगी और कोई गलत हाथ नहीं उठाएगा ये। फिर वो माँ बेटे आज गए और बड़ा हमने समझाया उन्हें। मतलब जीवन में कहने का अर्थ यह है कि आप गलत निर्णय तब लेते हैं जब आपको अच्छी संगत नहीं मिलती। बच्चों को पता ही नहीं कि माँ की वैल्यू क्या है, बच्चों को पता ही नहीं कि माँ क्या है, तो फिर माँ को समझते नहीं है।
इसलिए तो गुरु होते हैं ना, ये बताने के लिए कि माँ भगवान है। जब उसे पता चलेगा कि तेरी माँ भगवान है तो फिर वो तो सम्मान करेगा। गलत संगत में आकर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। इसलिए आप सवेरे सवेरे माता लक्ष्मी से कहा, माँ सरस्वती से कहा करो, हे माता सरस्वती आज मेरे से कोई गलत निर्णय ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस दिन वहां बैठे हर व्यक्ति से गलत निर्णय हो गया था, है ना। हमारे यहां कुछ बातें प्रचलित हैं। क्या? पहली बात तो ये प्रचलित है कि पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। दूसरी बात ये प्रचलित है कि बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। तीसरी बात ये प्रचलित है कि पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये तीनों घटना कहां की हैं? ये तीनों घटना तब की है, पहला पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी, ये घटना तब की है जब भगवान ने गोवर्धन उठा रखा था। पानी तो बरस रहा था पर बूंदों का पता नहीं चला। मूसलाधार इंद्र ने पानी बरसाया, सुदर्शन ने सारा पानी सुखा दिया, अगस्त्य जी ने सारा पानी पी लिया। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये राम जी का प्रसंग है। राम जी ऑलरेडी ससुराल में थे, खाली बारात जा रही थी। और तीसरा प्रसंग, पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था, ये द्रौपदी का प्रसंग था। पांचों पांडव बैठे थे, पांचों पांडव बैठे थे, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण और धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तमाम योद्धा, तमाम विद्वान बैठे थे। पर विद्वानों की सभा में न्याय नहीं था। आज देखिए पितामह भीष्म से भी गलत निर्णय हो गया। द्रौपदी को बचा सकते थे परंतु नहीं बचाए। आज गुरु द्रोणाचार्य से भी गलत निर्णय हो गया, बचा सकते थे पर नहीं बचाए। देखो, आप भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे से ऐसे गलत निर्णय ना हो जाएं। मेरे अंदर सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता होने के बाद भी मेरे सामने किसी बहन बेटी की लाज लुट रही है और मैं ना जाके बचाऊं तो मैं भी तो उस पाप का भागी हूं। सामर्थ्यता है तो छलांग लगाओ, बचाओ, नहीं तो वहां बैठे मत रहो, वहां से निकल जाओ। गलत निर्णय ना लो आप जीवन में, गलत डिसीजन ना हो आपके जीवन में। यदि हो गए परिणाम बुरा हो सकता है। इसलिए आप सवेरे से माता लक्ष्मी को याद करो कि माँ मेरे धन का सदुपयोग हो, और माँ सरस्वती का ध्यान करो कि माँ मेरा डिसीजन गलत ना हो, मेरा कोई भी निर्णय गलत ना हो, घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कोई निर्णय गलत ना हो। मैंने बचपन में मुंशी प्रेमचंद्र की एक सुंदर सी कहानी पढ़ी थी, पंच परमेश्वर। आपने भी पढ़ी हो, पढ़िए पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र जी की। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, खाला जान। हाँ, अलगू चौधरी को पंच चुना गया तो उन्होंने सही निर्णय दिया। फिर जुम्मन शेख को लगा कि यदि मैं पंच बन जाता तो मैं, इसने मेरे खिलाफ, ये मेरा दोस्त है। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख दोस्त थे। अलगू चौधरी पंच बने, पंच परमेश्वर पंच बने, मुखिया बने, तो उन्होंने सही निर्णय लिया। और जुम्मन शेख को, उसने किसी के साथ गलत किया था तो कहा कि ये गलत है। फिर जुम्मन शेख को लगा कि मैं बनूंगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ बात करूंगा। वो बने तो फिर उन्होंने गलत निर्णय लिया। सीधा अर्थ यह है गलत निर्णय ना हो। अलगू चौधरी ने तो सही निर्णय लिया, जुम्मन शेख ने गलत निर्णय लिया। हाँ, गलत डिसीजन दे दिया। स्वार्थ ना हो डिसीजन में। आप जो भी निर्णय लिया करो, विचार किया करो कि इसके 10 साल बाद भी परिणाम क्या होंगे। महात्मा गांधी जी ने भी एक निर्णय लिया था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया।
कर तो दिया, पर कह दिया कि पाकिस्तान के सारे हिंदू हिंदुस्तान आ जाएं, पर यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। अब जब महात्मा गांधी ने ऐसा निर्णय लिया तो ट्रेनों में लाखों की संख्या में लाशें कट कट के आने लगी। लाखों हिंदुओं को मारा गया केवल एक गलत निर्णय से। हाँ कि ना? एक गलत निर्णय ले लिया ना, तो हिंदुओं की लाशें आई, लाखों हिंदू कटके आए, बहन बेटियों की लाज लुटी। केवल एक निर्णय से ही तो था ना ये सब खेल। एक सही निर्णय लिया होता तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारे की नौबत ही ना आती। एक गलत निर्णय ही तो लिया था